फिल्म खत्म होने के बाद कमरे में एक खामोश सी संजीदगी छा गई थी। स्क्रीन स्याह हो चुकी थी मगर तीनों के दिलों में ख्यालात रोशन थे। ज़ुविया ने रिमोट साइड पर रखा और गहरी सांस लेकर कहा कि बाज़ कहानियां फिल्म के ख़त्म होते ही नहीं रख जाती बल्कि वहीं से असल जिंदगी शुरू होती है। रेयान ने उसकी बात को गौर से सुना और आहिस्ता से कहा कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये समझना होता है कि कौन सा लम्हा बोलने का है और कौन सा खामोश रहने का। हुमा ने खिड़की के पास जाकर पर्दा थोड़ा सा हटाया तो बाहर सड़क की लाइट्स अंदर बिखर गईं। उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी बाहर की रोशनी अंदर के अंधेरों को भी कम कर देती है। ज़ोया को हुमा की ये बात दिल में लग गई। उसने एतराफ़ किया कि वो काफ़ी दिनों से अपने अंदर एक उलझन महसूस कर रही है। न पूरी तरह खुश है न मुकम्मल उदास, बस एक कैफियत है जो समझ में नहीं आती। रेयान ने पहली बार खुलकर कहा कि वो भी उसी कैफियत से गुजर रहा है। कुछ कहने को बहुत कुछ है मगर डर ये है कि कहीं अल्फाज़ जज़बात का बोझ ना उठा पाएं। हुमा ने दोनों के बीच बैठते हुए कहा कि हर बात फौरन वादे होना ज़रूरी नहीं, बाद रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल बनाते हैं। ज़ोया ने सर हिलाकर कहा कि शायद यही वजह है कि वो जल्दी किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहती, उसे अपने दिल को वक्त देना है। रेयान ने उसकी बात को एहतराम से कबूल किया और कहा कि वो किसी जल्दबाजी के हक में नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती की समझ बोझ कभी सुकून नहीं देती। बातों बातों में जिंदगी, मादी और मुस्तकबल का जिक्र आने लगा। हुमा ने हंसते हुए पुरानी यादों का एक किस्सा सुनाया जिससे माहौल हल्का हो गया। ज़ोया भी मुस्कुरान उठी मगर उसकी आंखों में अब भी सोच की गहराई थी। उसने धीरे से कहा कि बाज़ औक़ात इंसान को खुद से सच बोलने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। रेयान ने इस जुमले पर चौंक कर उसे देखा और कहा कि शायद यही सच बोलने की हिम्मत असल बलूगत है। कमरे में पंखे की आवाज़ के साथ वक्त गुजरता रहा। रात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी मगर किसी को नींद नहीं आ रही थी। हुमा ने मशूरा दिया कि बातों को यहीं रोक कर आराम कर लिया जाए, क्योंकि हर सवाल का जवाब एक ही रात में नहीं मिलता। ज़ोया ने रजामंदी ज़ाहिर की और कहा कि बाज़ बातें दिल में रह जाएं तो अगले दिन ज़्यादा साफ होकर सामने आती हैं। रेयान ने खड़े होकर लाइट मध्यम की और कहा कि वो इस लम्हे की कदर करता है जहां सब कुछ कहे बगैर भी समझा जा रहा है। हुमा ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और कहा कि यही तो खूबसूरती है, जब लोग एक दूसरे पर दबाव डाले बगैर साथ बैठ सकें। ज़ोया बिस्तर पर लेटते हुए सोचने लगी कि शायद ये रात उसकी जिंदगी का कोई फैसला कन मोड़ नहीं मगर एक अहम इशारा ज़रूर है। रेयान भी अपनी जगह लेटकर छत को देखता रहा और दिल में ये बात बैठा ली कि सब्र के साथ क्या गया इंतज़ार अक्सर खूबसूरत अंजाम लाता है। हुमा ने आखिरी बार कहा कि कल का दिन नई रोशनी लेकर आएगा और इस यकीन के साथ कमरे में खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें बेचैनी नहीं बल्कि उम्मीद शामिल थी, और यही उम्मीद तीनों के दिलों में एक नए बाप के आगाज़ का एहसास जगा रही थी। सुबह की हल्की रोशनी जब पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हुई तो रात की सारी अलझनें जैसे नरम पड़ चुकी थीं। ज़ोया की आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपने दिल का हाल टटोला और महसूस क्या कि बोझ कम है, शायद इसलिए कि कुछ बातें कह दी गई थीं और कुछ समझ ली गई थीं। रेयान भी जाग चुका था मगर खामोशी से मोबाइल साइड पर रखकर खिड़की के बाहर देख रहा था। हुमा ने किचन में हल्की सी आवाज़ के साथ चाय रखी और आवाज़ दी तो माहौल में एक मानूस सी अपनायत भर गई। तीनों नाश्ता करते हुए आम बातों पर हंसने लगे, जैसे रात की संजीदगी कहीं तहलील हो गई हो मगर अंदर कहीं न कहीं एक नई समझ बोझ ने जगह बना ली थी। ज़ोया ने अचानक कहा कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ सुकून है और वो किसी ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो उस सुकून को छीन ले। रेयान ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा कि वो भी यही चाहता है, कोई वादा कोई दबाव नहीं, बस एक दूसरे को समझने का सफ़र। हुमा ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा और कहा कि बाज़ रिश्ते नामों के महताज नहीं होते, वो बस एहसास पर चलते हैं। बातों के दौरान माजी के कुछ खदशे भी सामने आए मगर इस बार वो डर की सूरत में नहीं बल्कि सीख की सूरत में थे। ज़ोया ने माना कि वो अक्सर हद से ज़्यादा सोचती है मगर अब वो खुद को थोड़ा सा आज़ाद महसूस कर रही है।
ریان نے کہا کہ آزادی کا اصل مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے خوف کو پہچان لے۔ ہما نے ہنستے ہوئے کہا کہ لگتا ہے آج تم دونوں واقعی بالغ ہو گئے ہو۔ اس جملے پر تینوں ہنس پڑے۔ دن آگے بڑھتا گیا، سورج کی روشنی تیز ہوئی اور رات کی ساری باتیں ایک واضح تصویر کی طرح سامنے آنے لگیں۔ زویا نے اپنے بیگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ وہ آج کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتی ہے تاکہ اپنے خیالات کو ترتیب دے سکے۔ ریان نے اس فیصلے کا احترام کیا اور کہا کہ کبھی کبھی فاصلہ بھی کربت کو مضبوط کرتا ہے۔ ہما نے دروازے تک چھوڑتے ہوئے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جو دل مطمئن رکھے وہی راستہ درست ہوتا ہے۔ زویا نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گئی۔ ریان نے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کوئی بے چینی نہیں بلکہ ایک عجیب سا اعتماد ہے۔ ہما نے آہستہ سے کہا کہ سب کچھ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے، بس صبر ضروری ہے۔ ریان نے سر ہلایا اور دل میں سوچا کہ شاید ہر کہانی کو ڈرامے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض کہانیاں خاموشی، احترام اور وقت کے ساتھ خود ہی مکمل ہو جاتی ہیں۔ اور یہی اس کہانی کا اصل انجام تھا، نہ شور نہ زبردستی، بلکہ ایک پختہ سمجھ بوجھ جو تینوں کی زندگیوں میں ایک نرم مگر مضبوط تبدیلی لے آئی۔